हमने कहा कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहली बात क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हो गया, रिपल्सन कर रहा है। रिपल्सन से मतलब ये समझ में आ गया दोनों आवेश कैसे हैं, सेम है। रिपल्सन से हमको क्या समझ में आता कि दोनों आवेश ही क्या है, सेम है। तो टू पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे आगे चल करके बताया है कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। कैरी इक्वल चार्ज मतलब दोनों ही Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, बराबर है। इज इतना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें इतना लग रहा है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, जब अगर वो 5 एंगस्ट्रॉम दोनों क्या है, दूर है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों में से, मतलब Q1 और Q2 में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इसके बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग जैसे कि दो चीजों को मान लेते हैं, यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग Q2 मान लेते हैं, और ये दोनों ही 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। तो कह रहा है कि ये दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। और दोनों ही के पे अगर चार्ज की बात करें तो इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी हम लोग Q मान लेते हैं, मतलब Q1 और Q2 को हम लोग मान लेते हैं। सभी बच्चे सोचते हैं सर ऐसे कैसे मान लिए, हम मान सकते हैं Q है चार्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको और आगे हल करें, तो यहाँ पे पहले नंबर हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको जब भी आर को रखा जाता है मीटर में रखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। और ये किस में रखा जाएगा, कुलाम में रखा जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। और न्यूटन में जो भी दूरी रखी जाती है सब मीटर में ही रखी जाती है, एसआई ने। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में, ध्यान समझना, एक एंगस्ट्रॉम में 10 पे -10 मीटर होता है। ये यूनिट कन्वर्जन हमको बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है ना। अगर एक एंगस्ट्रॉम में इतना मीटर है तो 5 एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, जैसे कि 1 किलो में, ठीक है ना, 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 गुणे हम लोग क्या कर देते हैं, 5। इसी तरह से 5 एंगस्ट्रॉम में हम लोग क्या कर देंगे, 5 गुणे 10 पे -10 मीटर। अब हमको मीटर भी पता चल गया, मीटर में पता चल गया, एंगस्ट्रॉम को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों में से कितने इलेक्ट्रॉन क्या है, मिसिंग है, इस चीज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो जरा दोनों को ही हम लोग देख लेते हैं लगा करके। तो एफ की वैल्यू हमको दिया है, एफ की वैल्यू कितना दिया है, देखो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख लें, या पहले हम लोग फार्मूलों को ही सुधार लें। तो कैसे फार्मूला, जैसे कि F बराबर, जब जान रहे हैं Q1 और Q2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, Q ये भी हो जाएगा, Q ये भी हो जाएगा, और ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो KQ स्क्वायर इक्वल टू FER स्क्वायर, ठीक है ना। और Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, FER स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, K। यही तो होगा। और हमें सिर्फ Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, FER स्क्वायर बटे K अंडर रूट। तो कभी भी तुमको इस चीज से, इस दौर से गुजरना है। कोई मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं ये फार्मूला और आ गया, हमने एक नया फार्मूला याद किया, Q की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको रख दो, नथिंग इट इज, ठीक है ना। हमको कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे हमको बात करनी है कि सीधे एक ही फार्मूला है, जिसको फार्मूले को बार बार ड्राइव करके हम लोग लाते हैं, और 50 तरीके से उस फार्मूले को बताएंगे, 50 से। बट हियर वी आर डिस्कस दिस टाइप, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू को अगर हम लोग रखें, ठीक है ना, तो अंडर रूट, ठीक है ना, F की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी है, 3.7 गुणे 10 पे 9 न्यूटन है, इंटू R जो हमारा है ये कितना है, 5 गुणे 10 पे -10 पे क्या है, स्क्वायर है, और बटे K की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9, ठीक। अब हम लोगों ने काट रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 है, तो इस पे स्क्वायर लगा ला, मतलब 5 × 25 हो जाएगा। और ये जो हमारा है 5 5 जो 25 होगा। और इफ मतलब इफ 2 है, 2 इंटू मतलब जो पावर्स होते हैं, पावर्स में वी आर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जितना उस पर पावर रहता है, पावर्स के पावर्स को ही हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 2 ही टाइम मल्टीप्लाई, अगर 3 होता तो 10 3 कितना हो जाता, 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को रख लेंगे, 3.7 इंटू 10 पे -19 एंड इंटू 25 इंटू एंड 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 20 अपान, ठीक है। अब ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 है, अगर देखा जाए तो हम इसको लिख लेंगे 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक। अब आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसी को रख देंगे, ठीक। 3 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
तो फिलहाल अभी को देख लेते हैं हम लोग, पहले इसके पावर्स को हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पावर्स को अगर हम लोग इसके सही करेंगे तो ये 10 पे 20 है और ये इतना है तो 29 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29, 3.7 इंटू 10 पे -9 इंटू मतलब इसको ऐसे लिखेंगे इंटू 25 इंटू 10 पे पावर -9 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 अपान, ठीक है ना। और ये 9 इंटू कितना है 10 पे 9। तो अब क्या करना है हमको, इसको अगर हल करना है तो इसको या तो दोनों को गुणा करवा लो या इसको इसमें भाग दे दो या इसका इससे भाग दे दो, कुछ से किसी से भाग दो कि दशमलव में भाग हमको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग भाग देना चाहते हैं तो 9 का हम लोग भाग दे देते हैं, देखते हैं 3.7 में भाग देने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो सीधे सीधी बात है, ये संख्या थोड़ी सी 3.7 छोटी है लेकिन वो 25 वाली थोड़ी सी बड़ी है, उसी से अगर भाग दे दे तो देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 ज्यादा, मतलब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, सॉरी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, जो कि 25 से क्या हो जाएगा मोर देन है, ठीक। तो हम लोग 1 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो 9 1 जा 9 2 जा 2 टाइम लेकर जाएंगे, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे एक 1 कैरी आउट करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाए, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बताओ कितना बचेगा, 8 5 13, बहुत सही, ठीक है ना, 3 आएगा, ठीक, कैसे, ठीक है ना। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 2 7, 7 बचेगा जी, 7, ठीक। तो 8 2 10, 5 2 7, ठीक। अब यहाँ से हमने एक कैरी आउट किया तो एक कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे अगर तो हमें आगे अगर काम बढ़ाना है तो दशमलव लगाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना है तो 7 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 7 टाइम 63 होता है, ठीक है ना। 10 में से 10 यहाँ पे कैरी आउट करेंगे, 10 में से 3 लेकर के जाएंगे अगर तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 टाइम बढ़ाएंगे, फिर ये 7 टाइम जाएगा, फिर 63 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है ना, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 आएगा। मतलब इसको हम कितनी बार 0 बढ़ा सकते हैं, 3 बार, क्योंकि एक दशमलव लगाने के बाद हम 3 टाइम से अधिक 0 बढ़ा ही नहीं सकते, तो इसीलिए इसका हमारा देखा जाएगा तो 2.77 हमारा आएगा आंसर, कितना आएगा 2.77, अगर इसको हम काटेंगे तो 2.77 इसका आंसर आएगा। और ये 3.7 है इंटू 2.77 इंटू, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हारी इच्छा है, अगर 2 ही अंक तक रखना चाह रहे हो तो 2 ही अंक तक रख दो, ये 5 जो है 7 से बढ़ा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू 10 पे -29, अब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 पे -9, ये भी हो जाएगा, तो ये टोटल जो हो जाएगा, ठीक है ना, ये और ये मिल करके मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 9 9 18 हासिल 13 38 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करवा देंगे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे अंग्रेज लोग 3.7 इंटू 2.8, अब देखो 8 को मतलब 8 का पहाड़ा 7 टाइम पढ़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 8 7 जा 56, ठीक है ना, 56 हाथ से मतलब इसका कैरी आउट 5 हो जाएगा, 8 का 16 8 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 7 14 4 हासिल हो जाएगा, 2 3 6 कितना हो जाएगा 7 6, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 9 4 कितना हो जाएगा 13 3 हासिल हो जाएगा, 7 2 9 कितना हो जाएगा 10, 2 अंक पे। तो देखो आ गया तुम्हारा 10.36 इंटू 10 पे -38। अब देखो इसको अगर हमको निकालना है अंडर रूट में से, कई बच्चे यहीं पे अजुराए रहते हैं अंडर रूट में से कैसे निकाला जाए, अंडर रूट में से कैसे निकाला जाए। अंडर रूट में से अगर किसी भी वैल्यू को निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमको स्क्वायर के रूप में करना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि अगर इसको कभी भी निकालना है तो इन 2 जोड़वे भाई होने चाहिए। 2 जोड़वे भाई रहने का मतलब ये हो गया कि एक जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ने में खत्म हो जाएगा और दूसरा बाहर क्या होगा, निकल जाएगा। तो मतलब हमको या तो इसको स्क्वायर के रूप में सारी संख्या हो जाए, स्क्वायर का मतलब ये हो गया डबल, ठीक है ना, डबल के रूप में रहना चाहिए तभी ये बाहर क्या होता है, निकल पाएगा। तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग रखें, ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालें, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालना बताए थे मैं भी क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 10 पे 36 है, एंड ऐसे करके हम लोग इधर आगे जीरो बढ़ा सकते हैं और इस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पीछे से इसको इस तरह से जोड़े के रूप में बनाते हैं, पेयर के रूप में। तो अगर हम लोग यहाँ पे कभी भी इसमें जैसे डिवीजन में हम लोग भाग पढ़ते हैं, तो 2 4 3 7 मतलब 2 2 2 0 4 इस तरीके से, लेकिन इसमें जब भी पढ़ा पड़ जाएगा जो संख्या रहेगा उसी को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये हमारे हिसाब से 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो ये जितनी बार गया उतनी बार इसको जोड़ दिया जाता है, 3 3 9 हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर हमको अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा करके इस 36 को भी क्या कर लेंगे, नीचे रख लेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे कितनी बार जा सकता है, उसी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे। तो अगर हमारे हिसाब से अगर इसको लगाया जाए तो ये करीब मेरे हिसाब से 2 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4 और 9 को 9 18 हो जाएगा, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये भी संख्या अधिक हो जा रही है, ठीक है ना। तो अगर 1 टाइम ही लेकर के जाओगे, लेकिन अगली बार जो संख्या जाएगी, अगली बार जब जाएगा तो वो बड़ी संख्या होगी, मतलब लेकर के दिखा दे रहे हैं। 1 टाइम अगर लेकर के जा रहे हैं तो ये 91 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 91 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, और ये मतलब अगर देखा जाए तो 9 4 13 और मतलब 4 आ जाएगा, और यहाँ पे डबल जीरो उतर जाएगा। तो अब की बार या तो 9 टाइम जाएगा या फिर अधिक बार जाएगा, हो सकता हो 5 मतलब 5 टाइम जाए, और ये ठीक है ना। तो हो सकता हो, ठीक है ना, कि और अधिक बार जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी टाइम जा सकता है, तो 5 उतर गया, यहाँ पे 4th हो गया, 2 टाइम्स नहीं जाता है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और 9 को 9 9 2 18, ठीक। तो 5 टाइम लेकर के जाएंगे अगर, तो काम बन रहा है क्या, 4 5 2, नहीं थोड़ी सी बड़ी संख्या है। 6 टाइम लेकर के जाएं, 9 टाइम लेकर के जाएं, 9 9 81 के 81 9 9 81 81 82 83 84 85 86 87 88, ठीक। तो 9 9 81 82 83 84 85 86 87 88 89, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 9 टाइम जाएगा अगर, ठीक है ना। तो ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसके सामने वाला एक संख्या हम बढ़ा देंगे, तो मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पे, देखो 2 बार इसको हम लिख सकते हैं, 3 पॉइंट इंटू 10 पे। अगर इसको हम लोग ऐसे करें, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसको स्क्वायर है तो इस पे 2 का हम लोग क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो ये 38 है, तो 38 को ऐसे 2 भागों में हमको डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा करने पर 38 आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 19 दूनी कितना होता है, 38। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस का स्क्वायर। अभी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, और ये 3.2.10 पे माइनस 19, इसका क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। मतलब दोनों क्यू की वैल्यू इतनी ही है, कितनी है, इतनी ही है दोनों क्यू की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो मतलब कि आगे की जो वैल्यू है, ठीक है ना। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, तो क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ पे होगा, आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne, मतलब इलेक्ट्रॉन पूछा है यहाँ पे, अभी तो आवेश चार्ज निकल के आया है। तो Q बराबर क्या होता है, Ne। तो हमको N पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, QE। Q की वैल्यू कितना आता है, 3.2 गुणे 10 पे माइनस क्या हो गया, 19, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है, 19। तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, मतलब N की बराबर 2 है। तो कोई कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, मिसिंग है। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। आप लोगों को दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32, ठीक है ना। 19 से 19 कट जाए, क्योंकि 19 से 19 कैसे कट जाएगा, अरे बाबू ये माइनस है, अब ये ऊपर जाएगा
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 पे -19 है, तो ये हो जाएगा 10 पे प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आराम से कट जाएंगे और ये मतलब 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, ए फ्री पिथबॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरी पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई एक पिथबॉल ए है जो 8 ग्राम का है और इस पे जो चार्ज है, मतलब इसको Q1 मान लेते हैं और इस पे चार्ज है 5 गुणे 10 पे पावर -8 कूलम है, ठीक। तो कह रहा व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ बी, मतलब कह रहा सेकंड पिथ को कितना चार्ज दिया जाए, मतलब सेकंड पिथ को मान लेते हैं और कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फिक्स किया गया है बिलो द फार्मर, मतलब इसके नीचे रखा गया है, जस्ट इसके नीचे रखा गया बी को, ठीक है ना। तो कह रहा अपर बाल सो स्टेशनरी, तो देखो अपर बाल क्या है स्टेशनरी है बी के बारे में, तो कह रहा है कि बी को कितना चार्ज रखा जाए कि पहले वाला बॉल ऊपर ही स्टेशनरी रहे, मतलब रुका रहे, क्या रहे रुका रहे, ऐसा नहीं है कि वो ना रुका रहे, मतलब रुका रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना चार्ज दिया जाए बी को, ठीक है ना। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा ये रुका हुआ है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बी पे कोई चार्ज होगा तभी तो इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। और मोस्टली अगर अट्रैक्टिव नेचर का होता तो ऊपर रोकता का है, मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये कैसा है रिपल्सिव नेचर का है, और जो इसको ऊपर ऐसे तान करके रखा हुआ, नीचे क्या लग रहा है mg, हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या है Fe बराबर क्या हो जाएगा mg, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रुका हुआ है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, नीचे से कौन पुश कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे कौन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बीच में रुका हुआ है, तो Fe बराबर क्या हो जाएगा mg। तो m1 का जो मास हो जाएगा, तो सबसे पहले हम वैल्यू को देख लेते हैं, m1 बराबर कितना 8 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 8, क्योंकि भाई न्यूटन है, न्यूटन को हम लोग केजी में रखते हैं, ग्राम में नहीं रखते हैं। तो 1 ग्राम में कितना होता है 10 पे -3 kg होता है, तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा 10 पे -3 kg हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसको, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन नहीं जानता है, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में दिया है, मतलब डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 10 पे -2 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर में 5 गुणे 10 पे -2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है Fe की जो वैल्यू होती है वो K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा M1G, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो Q2 बराबर Q2 का आवेश हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटे K और ये हो जाएगा Q1, और M1 जो हमारा है, ध्यान से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा M1 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं अगर इफ नहीं दिखाई दे रहा है तो Q2 बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, M1G इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा Q1। दैट्स क्लियर, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं तो मिसिंग हो रहा है वैल्यू, ठीक है। M1 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू G की, K की वैल्यू हमको पता है, K बराबर कितना होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 सवा, सही बोले एकदम करेक्ट बोले हो, ठीक है ना। और Q1 की वैल्यू तुमको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 5 गुणे, ठीक है ना 10 पे -8 कूलम, फिलहाल सुनाई दे जाता है हमको क्योंकि हम पढ़ाते हैं क्लास में ना, तो आ जाता है कान तक ले, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग बोल रहे हो तो, नहीं बोल रहे हो तो फिलहाल कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगा लो नोट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम लोगों को दिया जा चुका है, लगाए जा चुके क्वेश्चन है सारे, बस। अब ये जो इसमें जो है Q1 की वैल्यू हो गई, तो सीधे हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ना, तो Q2 बराबर हो जाएगा M1 की वैल्यू कितनी है, इसको हम इस वैल्यू को हम मिटा देते हैं, एक बार देख लो और नोट कर लो, ठीक, स्टॉप करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्लास नहीं है ना, चलो देखते हैं। Q2 बराबर हो गया M1G R स्क्वायर बटे K Q1, तो M1 की वैल्यू कितना था 8 गुणे 10 पे पावर 3 था, G 9.8 था, R कितना है, यहीं पे बार बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि R की जो वैल्यू है उसको दिया है 5 सेंटीमीटर, अगर इसको लिखेंगे तो 5 गुणे 10 पे -2, हमसे बहुत ज्यादा गलती यहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। K की वैल्यू जो हो गई 9 पे 10 पे पावर 9 इंटू Q1 की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो जाएगा, कितना है 5 गुणे 10 पे -8, हमसे भी बहुत ज्यादा गलती होता है इस वैल्यू को लेकर के, R स्क्वायर बार बार मैं भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, भूलना एक जेनेटिक बीमारी नहीं है, या फिर किसी बच्चों की ऐसी भी नहीं कहा जा सकता कि भूल रहा है तो मतलब नहीं, एक तरह से बार बार हम रिपीट करते हैं या फिर बार बार लगाते हैं तो फिलहाल हो जाएगा। तो ये 25 हो जाएगा, 25 8 और इतने का अगर हम लोग गुणा करें मेरे हिसाब से, ठीक है ना,
तो चलो पहले एक एक स्टेप देखते हैं। और यहाँ पे भी है क्या, क्यों छापर नवा कितना हो जाएगा 45। पहले ऊपर देख लेते हैं। 8 कितना हो जाएगा 25, और 25 अट्ठे जो होता है, ठीक है ना हिंदी अंग्रेजी चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर हम लोग देखें तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो चलो 5 5 जा 25, ये -3 है तो हो जाएगा 25, ठीक है ना। और 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 8 हो जाएगा, और 9.8 है इंटू ये 3 है, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 और -3 कितना हो जाएगा 10 पे -7। दैट्स क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे 9 पर 45 45, 9 5 कितना है 25 इंटू 10 पे 8 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 बच जाएगा मे बी, ठीक है ना, दैट्स ठीक। अब देखो, अब अगर इतना बच रहा है तो बाकी का क्वेश्चन भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये देखो 8 पंजे 40 के शून्य हासिल कितना हो जाएगा 4, और 8 दूनी 16, 16 एक कितना हो जाएगा 17, ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है, ठीक है। 25 अट्ठे 8 पंजे 40 के शून्य हासिल 4, और 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20 कितना हो जाएगा 200 इंटू 9.8 इंटू 10 पे -7 बटे 45 इंटू 10 पे +1, ठीक है। तो 200 में 9.8 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा 18, और 9 0 18, ठीक है, 0 0 8, और 8 1 9 1 और 1.0, अब मतलब कितना आ गया करीब में 198 0.0 इंटू 10 पे -7 इंटू 45 इंटू 10 पे +1। अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ज्यादा साइड में नीचे नहीं चलेगा, ठीक। तो इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं। तो हमारे पास आ गया है। अब इसको इसमें हम डिवीजन कर देंगे। इसको अगर इसमें डिवीजन करेंगे तो हमारे हिसाब से 45 है, और डिवीजन यहाँ पे कर देते हैं। 45 है और 1980 है, तो हमारे हिसाब से 4 को 4 4 4 3 12 4 4 3 12 4 4 16 4 25 20 ज़्यादा जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 4 25 20 के शून्य हासिल 2, 4 4 16 17 18, ठीक है ना। 4 टाइम जाएगा 180, ठीक है ना, कट गया 880, तो ये 4 टाइम ही जाएगा, ठीक है ना। 180 कट गया तो करीब कितना जाएगा 4 4 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 1980 इंटू 0 10 पे -7 अपान 45 इंटू 10 पे +1। इसमें हम लोग डिवीजन दिए हैं तो कितना आया 4 4 इंटू 10 पे, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, और ये आ जाएगा ऊपर तो -7 है इंटू 10 पे -1 हो जाएगा, तो मे भी 4.4 इंटू 10 पे -8 हो जाएगा। बट ये दशमलव को अगर शिफ्ट करेंगे तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करने पे प्लस होता है, उस तरफ शिफ्ट करने पे माइनस होता है। तो अगर ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको लाइट से लिए, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पे -8 है तो +1 हो जाएगा, तो 4.4 इंटू 10 पे -7 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और किसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, हम लोगों ने Q1 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी हो जाएगी Q1। ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, इतना पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा रिपल करेगा किसको Q1 को। ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और इतने पॉजिटिव चार्ज से इसको रिपल करेगा। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कैरिंग चार्ज -q, मतलब एक चार्ज है जिसमें -q है, ठीक है ना, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q2, मतलब +q2 की अराउंड में क्या कर रहा है q1 मूव कर रहा है। मतलब कि अगर हम मान ले कि q1 है, मान लो ये q2 है, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं इसके अराउंड में है, ठीक है ना, और ये +q है और -q। अरे सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल घूम रहा है, लगाओ थ्योरी, ठीक है ना। तो Q1 जो है
तो Q1 जो है ये क्या कर रहा है, माइनस Q जो घूम रहा है और ये Q है, अब ये गोल गोल इसी में घूम रहा है, तो एलॉन्ग द सर्कुलर पाथ रेडियस इसका जो है बता रहा है, ये रेडियस इसका R है, बहुत सही। तो प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, प्रूव करना, मुझे सवाल लगाना ही नहीं, प्रूव करना है। द रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस Q1 एंड Q2 आर गिवन बाय, मतलब कह रहा है इसको भैया आप प्रूव कर दीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वहां पे ग्रेविटी बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर लग रहा है इस पे, तो इसको कौन कर रहा है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, लेकिन और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mv² अपान आर होता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है 11th में, तो mv² बटे क्या होता है, आर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ई नहीं लिखे हैं बाबू, सी लिखे हैं। सी से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ई से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट में भी हम लोग चाहे लिख सकते हैं, अरे कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ, लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है तुम्हारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा, Fe बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, FC। लगा दो Fe और FC, Fe और FC। Fe बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R², ठीक है ना। और ये जो हो जाएगा FC जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो mv² बटे क्या हो जाएगा, R। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इन दोनों को लिख दिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग चाहे तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी। तो कहोगे सर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है, ठीक है। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2πr, ठीक है ना, अपान क्या होता है v, ठीक है ना। ये हमारा किसका फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम लोग फाइंड कर लें तो काम हम लोग का बन जाएगा। तो जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब v है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखो क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है इसके साथ चला जाएगा और ये जो वैल्यू है इसके साथ चला आएगा। मतलब कि टोटल मिला करके अगर हम लोग देखेंगे तो mv² इंटू 4πε0 इंटू R², ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, क्या इसमें R² है, इसके पास भी mvr होता है, ठीक है, mvr होता है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल टू, अब Q1 Q2 और यहाँ पे R से रहेगा। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा Q1 केयर विथ हैंडल, बहुत ठीक है ना। मतलब कि हमको हैंडल करना है बहुत ही सावधानी पूर्वक, अगर दुर्घटना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कुछ यहाँ पे छूट रहा है क्या, R² छूट रहा है, तो एक R से एक R कट जाएगा, सही है। तो हमारा V बराबर हो जाएगा अंडर रूट Q1 Q2 अपान m इंटू 4πε0 और R, ठीक। अब इस वैल्यू को, अंडर रूट वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो अंडर रूट वाली वैल्यू को अगर रखेंगे, ठीक है ना, अंडर रूट वाली वैल्यू को रखेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो है कितना आया हमारा, अंडर रूट Q1 Q2 अपान m इंटू 4πε0 इंटू क्या हो सकता है R। तो देखो अगर ये हो सकता है तो इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पलट जाता है, और जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो नोट कर लो, देख लो सभी लोग, ठीक है ना, देखिए अभी हम मिटाने वाले हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, ये जो वैल्यू है इसको पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा m इंटू, ठीक है ना, m इंटू 4, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू m, ठीक है ना, एंड r ऊपर चला आया एंड बटे ऐसे लिखो एम आर, ठीक, और नीचे आ जाएगा Q1 Q2, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर ये अंडर रूट के बाहर है, अगर अंडर रूट में जाता तो क्या होता, कल्पना करो, तो कल्पना में हो जाएगा, तो ये अंदर अगर जाता तो स्क्वायर हो रहा होता, और ये पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर रहा होता। तो अभी भी अंदर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम आर है, और ये क्या है Q1 Q2। अब ये दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये पाई है और ये पाई है, तो पाई पाई कितना आ जाएगा, पाई क्यूब, आर आर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, अब साइलेंट तो है नहीं, आर क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा Q1, ठीक है ना। तो टी बराबर हंस प्रूव्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम, मतलब कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये भी 5 ग्राम का है और ये भी 5 ग्राम का है, ठीक है ना, एंड चार्ज, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज इतना कुलाम है, स्टे इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब कह रहा है कि ये दोनों ही क्या है, रुके हुए हैं, मतलब इस पे चार्ज भी सेम है और हमारा क्या सेम है, मास भी क्या है इस पे सेम है, ठीक है। और ये रुके हुए हैं, स्टे इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसे ऐसे टेबल है कोई, ठीक है ना, ऐसे कोई टेबल रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके कोई टेबल रखा हुआ है, पता नहीं टेबल बड़ा है या छोटा है, लेकिन एक टेबल ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक, ये टेबल रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल लग रहा है, खाना है, चलो दो टेबल रखे हुए हैं, तो हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का दूर है, अगर मीटर में अगर हम लोग लिखेंगे, अगर इस बीच की दूरी को अगर मीटर में लिखेंगे तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा जी, तो सॉरी 10 पे इंटू 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 मीटर। अगर हम लोग इसको चाहें तो इस पे +1 है, इस पे -1 है, तो हम लोग मोस्टली इसको लिख सकते हैं 10 पे -1 लिख सकते हैं, इतना मीटर हमारे लिए है। अभी आगे चल करके हम यूज कर लेंगे कि ग्राम में है तो हमको पता ही है कि इसको में केजी में बदलना ही बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे अभी बदल लो चाहे 4 साल बाद बदल लो। तो ये हो जाएगा 5 × 10 पे -3 kg हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 10 पे -3 kg। अब लोग जानते ही हैं 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 10 पे -3 kg होता है, तो इतने में कितना आ जाएगा, इतना। तो कह रहा है फाइंड द म्यू, म्यू म्यू मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फार्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फ्रिक्शन बटे हो जाता है नॉर्मल, इस फार्मूले को याद रखना, फ्रिक्शन जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, और अपान क्या हो जाता है नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब कि इसके ऊपर, मतलब ये रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो लग रहा है मतलब नीचे mg बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल के जगह पे हमारे पास हो जाता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू क्या हो जाएगा mg, मतलब नॉर्मल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं mg, मतलब कि अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा होता है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है ना, बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, कौन, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया F बराबर क्या हो जाएगा म्यू इनटू क्या हो जाएगा mg, इस चीज को हम लोग आराम से रख करके याद रखेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर म्यू इनटू mg हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा जी, हाँ, फ्रिक्शन ऑफ द टेबल ऑफ द सेम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, लिमिटिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो म्यू हो जाएगा इनटू मास कितना है
ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 5 गुणे 10 पे कितना है जी, -3, और ग्रेविटेशनल 9.8 लग रहा है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा म्यू इंटू, और ये 5 है और ये 9.8 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 9 45 46 47 48 49, मतलब 49 पॉइंट इतना हो जाएगा इंटू 10 पे -3, ठीक है ना। ये एफ की वैल्यू हो जाएगी अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, ये एफ की वैल्यू होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर हम इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं म्यू इंटू क्या हो जाएगा 4.9 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को भी हम लोग फटा के निकाल लेते हैं। तो एफ ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दैट इज एफ ई। और के की वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 पे पावर कितना होता है 9 होता है। मुझे सुनाई दे रहा सर जी, सामने सट जाइए, हट गए लिख लो, ठीक है ना। Q1 की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.0 गुणे 10 पे -7, और ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 7। देखो एक का एक में गुणा करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। आर की वैल्यू लिख लेते हैं, अरे कोई बात नहीं लिख रहे हैं। आर की जो वैल्यू होता है 10 पे इतना है, तो अगर आर की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 10 पे -1 होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 ही होगा, खत्म कहानी, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 ऑन में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0 इंटू 10 पे 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 हो जाएगा तो कितना मतलब 14 प्लस में होगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -14 हो जाएगा, और ये प्लस है तो +9, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10, और मतलब ये हो जाएगा -5, माइनस कितना हो जाएगा 5 बटे, अब ये कितना हो जाएगा 10 पे हो जाएगा 10 पे -2, इसको ऊपर सीधे सीधे लेकर आए, यहाँ पे एक है, एक का डिवीजन करेंगे इसमें कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसको ऊपर लेकर के आएंगे 9.0 इंटू 10 पे -5 और इंटू 10 पे प्लस क्या हो जाएगा 2, तो हमारे हिसाब से 9.0 गुणे 10 पे ये +2 है, माइनस है तो -3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, ऐसा तो नहीं लगता, एक बार हम भी चेकआउट कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है बहुत सही, ठीक है ना। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 9.0 इंटू 10 पे -3, ठीक है ना, न्यूटन। तो चलो आ गया हमारे पास एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना 9.0 इंटू 10 पे -3, ठीक है ना, न्यूटन में है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इस वैल्यू को देखो यहाँ पे गुणे के रूप में है, हमको इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये गुणे के रूप में है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 9.0 10 पे -3 न्यूटन, और बटे कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 10 पे कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। अब म्यू की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो 49 में 9 का हम लोग भाग दे देंगे, मतलब डिवीजन कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारी आएगी में भी वही हमारे लिए क्या होगी सुटेबल होगी। वैसे कि 9 मतलब इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 8 टाइम जाएगा, तो मे भी इसका जो आंसर आ जाएगा ये तो कट जाएंगे, हमको पता ही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये देखो 4 9 है, अगर हम इसको 9 में है तो ये करीब हमको 9 है, ठीक है ना। तो एक 1 टाइम में जाएगा नहीं तो हमको दशमलव लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 2 बार जा नहीं पाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, इसे उधार लिया है तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 8 में से 4 गया 4 बचेगा, एक 0 और बढ़ाएंगे तो ये कितना टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, ठीक है ना। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 0.18, मतलब इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया। और म्यू की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन, हम लोग को देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट इट इज द टू इजी। बट देखो सब चीज कंसेप्ट पे आधारित है, जितने भी चीजें हैं कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो समझ लीजिए बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो नहीं बढ़िया, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, कह रहा है एक 2 इंसुलेटर चार्ज, लो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर, ठीक है ना, मतलब इंसुलेटेड चार्ज है कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ चार्ज 1 ऑन ईच, मतलब एक दूसरे पर, ठीक है ना, इतना है, ठीक है ना, इतना चार्ज अगर है
तो कह रहा है कि मतलब दोनों पे ही अगर कह रहा है चार्ज अगर इतना है तो कितना होगा। तो मोस्टली हमको यही समझा रहा है कि एक स्फीयर यहाँ पे है, एक स्फीयर यहाँ पे है, एक स्फीयर है, बी स्फीयर है। ए बी स्फीयर से कितना सेंटीमीटर दूरी है, 50 सेंटीमीटर दूरी है। अगर ना तुम लोगों को दिख रहा हो तो बोल दिया करो हमसे, ठीक है ना। ठीक, 50 सेंटीमीटर है, और नहीं बोल सकते हो तब भी बोल दिया करो, हो सकता है हमको सुनाइए दे जाए। तो 50 सेंटीमीटर दूरी है, तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि कह ही रहा है 6.5 × 10 पे -7 कूलम। देखो मोस्टली इस क्वेश्चन को समझो। इंसुलेटर चार्ज स्फीयर कॉपर ए एंड बी हैविंग द सेंटर सेपरेटेड, मतलब इसके सेंटर से दूरी इसकी कितनी है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, म्यूचुअल मतलब दोनों एक साथ, वन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर दोनों सेम ही लगा रहे हैं, मतलब ये Q1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा Q2। ठीक, तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसका कह रहा है कि कह रहा था रेडियस ऑफ ए एंड बी निगलेबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन का डिस्टेंस है वो रेडियस के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, निगलेबल रखते हैं, मानते ही नहीं। तो फिलहाल छोड़ो, अब यह सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर 50 × 10 पे मतलब कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। अभी ज्यादा हम लोग नहीं देखते हैं। तो कह रहा आल्सो कंपेयर द फोर्स ऑफ देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द ईच अदर, वेट अगर इतना है, मतलब एक दूसरे का अगर वेट अगर देखा जाए 0.5 kg है, तो कह रहा है कि इन दोनों को भाई क्वेश्चन कहा क्या, हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं लगाने के चक्कर में, सोच रहा है वीडियो लंबा ना हो, लेंदी ना हो, इसी के चक्कर में हम बार बार मतलब तेजी से बोल रहे हैं, लेकिन तेजी से बोलने के चक्कर में हमारा कंसेप्ट खत्म। देखो द रेडियस ऑफ ए बी निगलेबल करो, मतलब ए और बी का ये जो खुद का ए बी का रेडियस है इसको निगलेबल कर दीजिए, मतलब इसका भी तो खुद यहाँ सेंटर से इसका रेडियस होगा, तो इस रेडियस को कह रहा है निगलेबल करिए, मत मानिए रेडियस को, मारिए गोली, खत्म करिए, बस सेपरेशन डिस्टेंस याद रखिए आप, खत्म। कह रहा है कि द डिस्टेंस सेपरेशन, कह रहा है आल्सो कंपेयर दिस फोर्स, मतलब कह रहा है इस फोर्स को, मतलब कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, दैट्स क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कह रहा है कंपेयर करिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, लो खत्म कहानी। मतलब कह रहा है एफ ही बराबर होता हमारा KQ1 Q2 अपान R², और कह रहा है एफ जी बराबर होता हमारा GM1 M2 अपान क्या होता R²। भैया हम लोग पहले ही से जान रहे हैं और जानते हुए भी आ रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में पहले ही दूसरा ही पार्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें ही मैं बताया था तुम लोग को लगा करके कि इसमें इतना टाइम अधिक होता है। तो ये कहां से, कभी हमको जान नहीं, अगर हम लोग ऐसे बुद्धि लगा तो कभी ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कभी भी ये बड़ा नहीं हो पाया ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले हम लोग एफ ही लगा लेते हैं, उसके बाद एफ जी लगा लेते हैं, हम लोगों को दोनों में क्लियर हो जाएगा कि किसका फोर्स ज्यादा है किसका फोर्स कम है, इससे हमको पता चल जाएगा जिसका फोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सी, ठीक है ना, एफ ई और एफ जी को निकाल लेते हैं। चलो एफ ई, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R², ठीक है ना। तो K की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और Q1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना है 6.5 × 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 7 × 6.5 × 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 7, और बटे, ठीक है ना, हमारा R की जो वैल्यू है, रेडियस है, ये कितना है 50 × 10 पे -2 पे क्या हो जाएगा होल² हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया, आगे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो ये जैसे कि हम लोग को कंपेयर करना, तुम लोग को बस ये दो पोर्शन हम लोग को ध्यान में रखना, तो मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला पोर्शन हमको समझ में आ गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखो कंपेयर करने के हम लोग अलावा में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अगर इनको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तीनों को क्या कर दिया जाए, सिंपल सा क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर वी आर मतलब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो कर लेते हैं, गुणा मल्टीप्लाई के लिए गुणा करने में ही तो समय लगता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये 5 × 25 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, 5 × 25 हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे अगर हम दशमलव मान लेते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कितना जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, ठीक। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और इन सब का मल्टीप्लाई कर दें तो देखते कितना आता है, ठीक है ना। तो एफ ही बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, 9 × 6.5 × 6.5 ×
अब यहाँ पे प्लस है और ये 7 14 14 9 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। फिर वही एक पुराना वाला कैलकुलेशन आया हमारा, तो 14 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, -5 बचेगा, और बटे हमारा ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 65, ठीक है ना, 9। तो 65 से अब हमको तो तुम लोगों को कैलकुलेशन भी गुणा करना सिखाए, इसका इसका गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। अगर ऐसा करते हो तो तुम लोगों का आएगा 300, ठीक है ना, इतना आएगा इंटू 25 इंटू 10 पे -5 और बटे, और ये हो गया 2500 इंटू 10 पे -4। अब देखो, अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे दशमलव मान करके इस दशमलव को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव को अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2 अंक इस तरफ अगर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, देखो रीजन क्या है, मैं सोच रहा हूँ भाग देने में आसानी हो जाए। अब यही बड़ा रहेगा, वो छोटा रहेगा, भाग कैसे देंगे। तो यहाँ पे अगर दशमलव मान रहा है तो 2 अंक अगर दशमलव हम लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे तो 1 2 मतलब हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जब इस तरफ शिफ्टिंग होता है तो प्लस होता है कि माइनस, इस तरफ शिफ्टिंग करते हैं, दाहिने तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सुनाई दे रहा है, माइनस, और इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस। तो अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारा निगेटिव साइड है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। और निगेटिव साइड की तरफ मतलब देखो, यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव साइड, इस तरफ चलेंगे 0 से इस तरफ चलते हैं तो निगेटिव साइड होता है। लेकिन इसमें जो होता है जस्ट अपोजिट, इस तरफ चलोगे प्लस, इस तरफ क्या होगे निगेटिव, जस्ट पावर के जस्ट पावर के लिए है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 380.25 इंटू 10 पे -5 है। तो अगर दशमलव को इस तरफ शिफ्ट किए हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 पे -3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो अंक शिफ्ट किए हैं। अब इसको इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 380.25 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 थी, 75, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो करीब अगर हम लोग लेकर के जाए तो 25 इंटू 6 टाइम अगर लेकर के जाएंगे तब भी कुछ नहीं काम बनेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग 25 को अगर हम लोग लेकर के जाएं 9 टाइम लेकर के जाएं तो 225 हो जाएगा। और अगर 10 लेकर के जाएंगे तब भी तो 380 से कम ही रहेगा। तो फिलहाल हम लोग 25 इंटू 2 टाइम्स लेकर के अगर जाएं तो 50 आ जाएगा। मतलब हमको पहले 1 टाइम इसको लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 और मतलब 5 6 7 8 3 आएगा, 5 3 8 होता है, इसे उधार लिया है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और 25 3 75 और 25 चौकी 100 और 25 पंजे 125। मतलब हम लोग कितनी बार लेकर के जाएंगे, 5 बार लेकर के जाएंगे तो कट जाएगा, 1 उतरेगा, 10 में से 5 गया 5, दशमलव उतरेगा 2 लगेगा। तो यहाँ पे भी दशमलव लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे 25 पंजे 125, तो 25 छक्का 150 होगा, मे बी सही है। 25 6 कितना हो जाएगा 150, कट जाएगा तो 2 उतरेगा, 5 उतरेगा, 1 टाइम जाएगा। मतलब मेरा डिवीजन सही है 380.25 भागा। अब कोई ब्रह्मा थोड़ी ना है कि हमारा गलता नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल सही है। कितनी बार लेकर के गए थे जी, 25 शिक्षा लेकर के जाएंगे ना, 3.025 कहीं गलत हुआ है क्या, ठीक है ना। 25 दूनी, अच्छा इससे उधार लिए हैं तो यहाँ 50 बचेगा, सही है, ठीक है ना। तो वो ये 2 टाइम जाएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो ये 25 आया, 1 टाइम गया तो 25 से 25 क्या होगा, कट जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर, मतलब इसको इसमें भाग देने पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया है कितना आया जी, कितना आया 15.21 इंटू 10 पे -5 का, और ये ऊपर आएगा +3 हो जाएगा। तो एफ ई बराबर हो जाएगा 1.521 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे 3 में से तो 2 ही तो बचेगा, और क्या बोला है, तो और क्या हो जाएगा, तो एफ ई बराबर हो जाएगा, दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 1, मान ले 1, ठीक है ना। तो 15 ही मान करके चलते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है, लेकिन कहाँ मिस्टेक हुआ लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कुछ तो मिस्टेक हो गया है। 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 25 हो गया है। दशमलव को इस तरफ 2 अंक शिफ्ट करेंगे तो दशमलव को अगर यहाँ पे रखें, दशमलव को यहाँ पे अगर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 होगा ना, तो 3 का है लिखा है, ठीक है, नहीं गलती हुई हमारी, ठीक है ना। तो इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो +2 हो जाएगा, और ये 3 बचेगा, यहाँ पे +3 बचेगा, -3 बचेगा, सॉरी -3 बचेगा, तो -3 है,
तो दशमलव को इस तरफ लाएंगे तो एफ ई बराबर हमारा कितना आ गया 1.5 गुणे 10 पे -2 10 पे -2 दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, नहीं दिखाई देगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो एफ जी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, एफ जी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दें, एफ ई की वैल्यू हमको कितना आ गया, एफ ई बराबर आ गया 1.5 गुणे 10 पे -2। अब एफ जी लगा लेते हैं हम लोग, एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है, ग्रेविटेशनल। तो एफ जी बराबर हो जाएगा जी m1 m2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10 पे माइनस कितना होता 11 इंटू मास कितना दिया है जी, मास 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 कितना दिया था, मास कितना दिया था जी, सॉरी मास मास जो तुम्हारा दिया था वो कितना दिया था 50 सेंटीमीटर एंड निगलेबल, हाँ 0.5 ग्राम दिया था। कितना दिया था, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था 0.5 ग्राम दिया था और यहाँ पे 0.5 ग्राम। तो मास m1 भी 0.5 ग्राम है, तो केजी में हमको लिखना ही पड़ेगा। तो केजी में कितना हो जाएगा 10 पे -3 हो जाएगा, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 3। दशमलव को अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 होता है, तो अगर हम लोग चाहें तो 5 रख सकते हैं, ठीक है। केजी में रखा जाता है कि ग्राम में रखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसमें दिया है, क्वेश्चन में सॉरी केजी दिया है, ग्राम नहीं दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, केजी दिया है, ठीक है। चलो तो केजी में दिया है, तो जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 0.5 और इंटू 0.5 हो जाएगा, और बटे आर जो हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हमारा वही हमारा 50। तो 50 गुणे 10 पे -2 था ना, सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम लोग चाहें तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, चाहें तब दशमलव को अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 6.67 गुणे 10 पे -11 है इंटू, और दशमलव को अगर एक अंक इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 5 गुणे 10 पे दशमलव को इस तरफ शिफ्ट किया था तो क्या होता है, इस तरफ प्लस होता तो इस तरफ -1 हो जाएगा इंटू 5 गुणे 10 पे -1 हो जाएगा, और ये पूरे के बटे हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 10 पे अगर माइनस ये 4 हो जा रहा है, ठीक है ना, तो दशमलव को हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट किया था, ठीक है ना। तो और ये कितना हो जाएगा 6.67 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 पे -2, और ये 11 जो है तो कितना हो जाएगा 2 3 मतलब 2 3 3 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा, और बटे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 00 इंटू 10 पे -2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो +2 में से -4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो ये 25 से 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 6.67 गुणे 10 पे -13 इंटू 10 पे, ठीक है ना -2। तो हमारे हिसाब से एफ जी बराबर आ जाएगा, तो इंजीनियर साहब आ गया लो, ठीक है ना। 13 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, तो 11 इतना न्यूटन आ गया। तो अगर जरा देखिए तो ये है -2 और ये है -11, तो बताइए इंजीनियर साहब कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना सॉरी, ठीक है ना। तो 11 कितना आ जाएगा 11। तो देखो अगर हम लोग जानते हैं जीरो जो है, जीरो को इस तरफ अगर हम लोग देखें ध्यान दें, ठीक है ना, तो जो दशमलव जीरो के जो ज्यादा नजदीक होगा -2 ज्यादा नजदीक होगा कि -11, तो सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी ये, तो मतलब ये इससे बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। अगर ये 11 को देखा जाएगा तो इससे बहुत बड़ा है, तो मतलब एफ ई जो हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, एफ जी से। ये बात हमको क्या हो गया यहाँ पे साबित हो गया, राइट डाउन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। एंड हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, बी नंबर पड़ाव पे। और बी पड़ाव जो हमारा क्या कहता है, तो अगली बात हम लोगों को बी नंबर में कहा व्हाट इज इफ द फोर्स रिपल्सन, मतलब कह रहा सॉरी व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ, कह रहा ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब कह रहा प्रत्येक स्फीयर का चार्ज हम क्या कर दे रहे हैं डबल कर दे रहे हैं। हमने कहा कर दीजिए, हमको कौन सा दिक्कत है।
तो अगर इसका चार्ज को अगर हम लोग डबल करेंगे तो चार्ज हमारा इतना है, और डबल करने का मतलब है 2 गुना, और 2 गुना का मतलब हो जाएगा 2Q। कितना हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। चलो, तो अगर इसको Q1 मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। और Q1 Q2 दोनों ही क्या है? बराबर है। ठीक है कि नहीं है ना। तो 2Q हो जाएगा। इंजीनियर साहब सही है। तो 2Q हो जाएगा 2Q, और इसका भी कितना हो जाएगा? 2Q। ये Q1 हो जाएगा Q2। फिलहाल Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? बराबर है। फिलहाल अगर देखा जाए Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? बराबर है। ठीक है ना। और डिस्टेंस डिस्टेंस कह रहा है कि डिस्टेंस का जो अमाउंट है वो क्या कर दीजिए? डिस्टेंस क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। इंजीनियर साहब हाफ करिए जल्दी से। ठीक है ना, आधा काटिए। ठीक है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग अगर हाफ कर दें, ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो जैसे कि ये 2Q1 है, ठीक है ना, तो अगर हम हाफ करेंगे तो टोटल इसका r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/2 मतलब टोटल डिस्टेंस है तो 50 है, 2 हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 5 मतलब 50 का आधा कितना हो जाएगा? तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो फिलहाल r/2 ही रखते हैं, फार्मूले पे आते हैं। तो कह रहा है ईच स्फीयर द डबल कर देंगे तो डिस्टेंस एंड हाफ, तो इसका व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? तो Fe बराबर क्या हो जाएगा? कि Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? r²। फिलहाल हम लोग जान रहे हैं Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? बराबर है। Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? Q के बराबर है। तो के अब ये Q1 Q2, अरे सवाल थोड़ा सा लगाने में दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सवाल लगाने में आसान हो जाएगा। 2Q हो जाएगा इंटू 2Q हो जाएगा, और ये दूरी कितना है? r/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस क्योंकि आधा हो जा रहा है। डिस्टेंस क्या हो जा रहा? आधा आधा आधा। क्वेश्चन में बताया है। हमारा एक स्टूडेंट है, पूछता है क्यों बताया है, क्या मतलब कहां से सर जी आधा आ गया? अरे बाबू क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में होता है हाफ बोला है, ठीक है ना, और कहा है चार्ज को डबल कर दो। ठीक है ना, चार्ज को क्या कर दो? डबल कर दो। अब देखो, क्योंकि अब देखिए अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पाते हैं, शब्द का मतलब क्या है उसका ही नहीं निकल पाता है, तो क्वेश्चन में नहीं समझ पाते आधे बच्चे। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स कह रहा है रिपल्सन फोर्स, मतलब दोनों चार्ज सेम है। स्फीयर ऑफ द चार्ज इज डबल कर दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। और डिस्टेंस क्या कर दिया गया है? हाफ कर दिया, लेकिन बढ़िया स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे तो दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 के, और यहाँ पे क्यू रखते हैं अपान, ये r² हो जाएगा अपान दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो अगर इसको हम लोग पलट दें, ऐसे करेंगे तो पलट देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 के अपान क्या हो जाएगा? r²। ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आया। अब इस फार्मूले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूले को आसानी होगा हम लोगों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो Fe बराबर हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 पे पावर कितना होता है? 9। और Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? कितनी है? एक ही काम लग जाएगा, एक ही से काम चल जाएगा। 10 पे माइनस कितना हो जाएगा? 7। और बटे R की जो वैल्यू है आधा हम लोगों ने किया। R की वैल्यू जो है हम लोगों ने आधा करके माना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? आधा रखेंगे, पूरा रखेंगे? पूरा रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि r/2 ही लिख दे तो पहले हम लोग काम कर दिए। तो ये 50 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल उतना ही आंसर आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग देखें तो इसको इसको इसको, ठीक है ना, इन सबको क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ सकता है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन समय की कंजप्शन ना हो, जिसके कारण हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू, ठीक है ना, कितना है? 6.5 इंटू, और ये क्या है? 9 है, ठीक है ना। तो करीब आ जाएगा तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 936 इंटू 10 पे, ये 7 है, 7 दो कितना होता है? 9। तो ये कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा अपान, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2500 आ जाएगा इंटू 10 पे -4 हो जाएगा। फिर वही काम करोगे, इसका इसमें भाग दे दोगे, और नहीं भाग देने के मन रहा है तो इसको छोटा कर दो, ठीक है। तो इसको अगर छोटा करोगे तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करोगे, तो तुम जान ही रहे हो कि सर जी यहाँ पे 10 पे कितना लाने वाले हैं? -2, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? Fe की वैल्यू। तो अब फिलहाल अब इसको 25 में इतने का भाग दे दो, ठीक है ना, मतलब 936 का हम लोग भाग दे देंगे, किसमें दे देंगे? 25 का, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मतलब 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? 33.42, ठीक है ना।
33.42। कहीं पे कुछ गलत मिस्टेक, कोई मिस्टेक नथिंग, ठीक है ना। तो के की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, और क्यू की वैल्यू कितना 6.6 इंटू 10 पे पावर सेवर है, और 6 पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लिए। के की वैल्यू रख दिए 16 भी रख दिए, और आर की भी वैल्यू रख दिए 2500 का, और इतना हो गया तो 6.5 है। तो 96 सॉरी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हिस्ट्री में मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में मिस्टेक ये हो गया हम लोगों से, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा तो ये क्यू स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी चीज का सिर्फ हम लोगों ने मिस्टेक किया, बाकी सारी चीजें हम लोगों की सही है। तो इस चीज का मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक हो गया तो क्यू स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर ले तो 6.5 इंटू 6.5 इंटू 9 इंटू, ठीक है ना, 16, तो आ जाएगा तुम्हारा करीब, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6084 इंटू ये 10 पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये भी हमारा हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब ये 14 में से अगर 9 अगर हम लोग घटाएंगे तो 7 है, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखें तो ठीक है। चलो, तो इन सब का हम लोगों ने जिस तरह से बताया है, इसको 2 बार हम लोग गुणा करेंगे, इसको एक बार गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और ये मतलब 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10 पे माइनस कितना बचेगा 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा। कई बार इसी सवाल लगा रहे हैं जी, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2500, 2500 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 680 गुणे 10 पे माइनस 5, और ये हो जाएगा 25.00 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 4 पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को हम लोगों ने यहाँ पे माना है, 2 अंक इस तरफ लेकर के आएंगे तो +2 हो जाएगा, +2 में से माइनस घटाओगे तो -2 हो जाएगा, और 25 में हम इतने का भाग देंगे, मतलब 6084 कितना 6084 भागा, ठीक है ना, 25 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें भाग देंगे तो 243.36 इंटू 10 पे -5 है इंटू 10 पे ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। अब देखो, अब जब इसको +2 होगा तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको देखेंगे तो 243.36 इंटू 10 पे -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जैसे ही -3 हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मिनिमम अंक तक लेकर के आते हैं, तो मिनिमम अंक लेकर के आएंगे 2.4 इंटू 10 पे। अब ये हम इसको हटा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसको हटा सकते हैं। तो दशमलव को हम लोग क्या अंक लेकर के आ रहे हैं, 1 2 अंक लेकर के आ रहे हैं, कितने अंक लेकर के आ रहे हैं 2 अंक लेकर के आ रहे हैं। तो अब 2 अंक लेकर के आएंगे तो तीनों लेके चले आओ, खत्म कर दो कहानी, ठीक है ना। तो 3 अंक लेकर के आओगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो मतलब 0.24 इंटू, ठीक है ना, मतलब इंटू न्यूटन, खत्म। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो ये तुमको पता चल गया, ईच स्फीयर डबल एंड अमाउंट डिस्टेंस का डबल कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो द 2 स्फीयर आर द प्लेस्ड इन द वाटर, मतलब कह रहा 2 स्फीयर को अगर हम लोग क्या कर दे वाटर में प्लेस्ड कर दे, वाटर में डुबा दे, वही दोनों स्फीयर को हम लोग किस में डुबाने जा रहे हैं, वाटर में डुबाने जा रहे हैं। तो कह रहा वाटर में भैया डुबा देंगे तो कितना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कितना फोर्स लगेगा, है कितना फोर्स लगेगा, मतलब वाटर में अगर उसी को अगर हम लोग डुबा दिए गए हैं तो कितना फोर्स लगेगा। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल करके डुबाएंगे या फिर हाइट को डबल करके डुबाएंगे या फिर चार्ज को डबल करके डुबाएंगे, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो भाई वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का दूसरी वैल्यू दूसरा पड़ा है, तो मतलब हमको रखना ही पड़ेगा कि डबल करके नहीं डुबा रहा है। जो पहला वाला केस बताया था, जो पहले वाले से हम लोगों ने फोर्स इन एयर निकाले थे, जरा हमारा लेक्चर नंबर 1 अटेंड करो, ठीक है ना। उसमें हमने बताया था, ठीक है ना, हमने कहा था कि F मीडियम बराबर होता है, यही मैंने फार्मूला बताया था कि F मीडियम बराबर होता है F एयर और बटे के यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी मैंने यहाँ पे मिठाया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे वाटर का दिया था, ठीक है ना। ये मीडियम का डाई मतलब वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे दिया था 80 दिया था, ठीक है, तो 80 वैल्यू है। और पहले वाला जो हम लोगों ने सवाल लगाया है उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो F की वैल्यू आई थी 1.5 गुणे 10 पे कितना आया था हमारा, ठीक है ना, -2 न्यूटन आया था, ये पहले वाले केस में था। और दूसरे वाले केस में जो हमारा फोर्स की जो वैल्यू आई है 1.9 गुणे 10 पे -4 न्यूटन आया है, ठीक है ना। और तीसरा वाला केस में हम लोगों यहाँ पे हमको पहले वाले केस की ये डबल करने पे वैल्यू थी, ठीक है ना। और ये जो है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा पहले ही वाली वैल्यू थी,
ये डबल करने पे, सारी चीजों को डबल करने पे, तो ये मीडियम बराबर हो जाएगा हमारा वाटर में, मतलब मीडियम वाटर में, ठीक है ना। तो हो जाएगा एयर की वैल्यू 1.5 गुणे 10 में माइनस कितना है 2 न्यूटन है, और के की वैल्यू कितना 80 है, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 1.875 इंटू 10 पे माइनस 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन है तो ये मोस्टली अगर देखा जाए तो 2 न्यूटन कैसे आएगा, नहीं गलत है, ठीक है ना। तो अगर इसको इसमें हम लोग डिवीजन करेंगे, सिंपल सी बात है, दशमलव को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर दें, पहले इसके बराबर लेकर के आते हैं। तो चलो दशमलव को शिफ्ट किया जाए एक, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 डबल जीरो भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये 10 पे माइनस 2 न्यूटन, और बटे क्या हो गया 80। दशमलव को 1 2 3 अंक लेकर के आते हैं, 2 अंक लेकर के आए तब भी मजा आ जाएगा। तो 1 2 दशमलव 0 गुणे 10 पे माइनस 4, इस तरफ जाएगा माइनस, तो माइनस 2 हुआ है ना, 2 अंक लेकर आए, माइनस 2 2 4 हो गया, 80 हो गया। अब इसको सिर्फ हम 1 टाइम लेता है, 2 टाइम नहीं हुआ, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 8 को 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 150 है। अरे 80 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अरे कवर सर जी रहने दो, रहने दो, ठीक है हम रहने दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम अगर जाएगा तो 80 है, मतलब 150 है, तो 1 टाइम जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 8 2 10 होता है हमारा, मतलब 4 है, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, मतलब 0 हो गया, 5 6 7 8 8 7 15, बहुत सही, मतलब 7 2 9 होता है, 5 2 7 होता है, सही है, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे और हम लोग जानते हैं 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 70 से छोटा है, तो ये कितने टाइम जाएगा, मे बी अभी अगर इसको लगाएंगे 1 टाइम जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम, आई मैं कसवाड़ी नहीं जी, आगम जानी नकल कर, चलो ठीक है, फिर कुछ गड़बड़ नहीं, सही है। 10 पे माइनस कितना आ गया 4, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये देख रहे हैं संख्या हमको यहाँ से हटाना है, तो ये संख्या को हम हटाएंगे 5, तो 5 है, तो 5 ये बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसको इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाना चाहिए, यही सही है, ठीक है ना। 1.9 नहीं, इसमें 5 कहाँ बदलेगा, 4 ही रहेगा, सॉरी, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कह रहा सपोज स्फीयर ए एंड बी हैव द आइडेंटिकल शेप एंड थर्ड स्फीयर इज द सेम साइज बट अनचेंज ब्रॉट इन कंटेक्ट, मतलब कि कंटेक्ट में रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो विथ द सेकंड एंड फाइनल रिमूव फ्रॉम बोथ, मतलब दोनों में से, तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के बीच में रिपल्सन। देखो पहला केस फर्स्ट कह रहा सपोज ए स्फीयर ए एंड बी हैव द आइडेंटिकल साइज, ये थर्ड स्फीयर मतलब एक तीसरा स्फीयर है, मतलब स्फीयर ए है और स्फीयर क्या है बी है, चलो स्फीयर ए है स्फीयर बी है, तो स्फीयर ए और स्फीयर बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्फीयर सी ला करके इसमें टच करवा रहे हैं। तो जब सपोज करेंगे, जब स्फीयर सी को हम लोग ला करके इसमें टच करवाएंगे तो इस पे चार्ज क्यों है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज क्या है 0 है। तो जब ला करके इसको टच करवाएंगे तो दो चार्ज को हम लोगों ने देखा था, जब दो चार्ज को आपस में टच करवाया जाएगा तो इसके जो चार्ज होंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब कि ए पे और सी पर जो चार्ज होगा Q/2 हो जाएगा। टोटल चार्ज इस पे कितना Q, तो इस पे कितना हो जाएगा Q/2, और इस पे भी कितना हो जाएगा Q/2। बी है और ये क्या है C है, ठीक है ना। तो अब जो है फिर से C को, अब जितना चार्ज हुआ है इसको ला करके किस पे डुबोया जा रहा है, मतलब टच किया जा रहा है, इस पे टच करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके पास इतना है, इसके पास इतना, फिर से इसको टच करवाया जाएगा। तो जब मतलब B और C को जब टच करवाया जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग दोनों पहले जुटेंगे, उसके बाद फिर से आधा हो जाएंगे। अब आधा होने का मतलब ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो Q प्लस क्या हो जाएगा, नीचे काम नहीं लगा लेते हैं, तो Q/1 हो गया प्लस Q/2। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 Q हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा Q, तो टोटल कितना हो जाएगा 3Q/2। तो अब इसको आधा हमको करना है, आधा करने का मतलब हो गया /2 कर दो तो 1 हो जाएगा। तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 3Q बाई कितना हो जाएगा 2, अरे चला पलटो पलटो इसको घपते पलटो, ठीक है ना। तो इसको जब पलटोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब एक पे 3Q बाई क्या हो जाएगा 4 चार्ज हो जाएगा। पाओ बड़ी हैंडल करना, बहुत ध्यान से लगाना इसको, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तुम कहोगे सर जी क्या 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 क्या, हम नहीं समझ में आया। हमने कहा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इस Q को मतलब जो टोटल चार्ज आ रहा है उसको हम लोग आधा कर दे रहे हैं।
तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू है। इसको आधा किए तो मतलब चार्ज का आधा करने का मतलब 2 हो गया, तो आधा मतलब Q/2। तो एक पे कितना आएगा, Q/2, और एक पे कितना आ जाएगा, Q/2। इसके पास कितना था, B था, इसके पास कितना था, Q/2। तो पहले इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, तो जोड़ा हमारे पास तो कितना आ गया, 3/Q। अरे Q कितना आ जाएगा, 3Q/2। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2Q तो कितना हो जाएगा, 3Q बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा टोटल चार्ज आ गया Q और B को मिला करके। फिर जब इन लोगों को दूर करेंगे तो ये दोनों चार्ज क्या होंगे, फिर से आधा आधा हो जाएंगे। तो मतलब कि 3Q/2 पे हम लोगों को क्या लग जाएगा, आधा आधा हिस्सा। ठीक है, तो ये पलट जाएगा किसी भी के नीचे हर मान से, तो ये पलट जाएगा। तो एक से इसमें गुणा करेगा कुछ नहीं, तो मतलब 3Q बाई क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कहानी खत्म। हमको चार्ज पता चल गया Q1 और Q2 पे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि what with the first then the brought in contact with the second finally remove from both, मतलब दोनों से क्या कर दिया रिमूव। तो what is the new force repulsion between A and B के बीच में क्या बचेगा, रिपल्सन फोर्स क्या बचेगा। देखो लास्ट में B पे इतना बच रहा है और A पे इतना बच रहा है, खत्म है कहानी। तो मतलब A पे जो चार्ज बचा है कितना बचा है, Q/2, और जो B पे बचा है वो चार्ज 3Q/4 बचा है, ये चार्ज बचा है। ठीक है ना, तो हम लोग लगाते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो अगर हम लोग लगाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। तो देखो भैया के की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं 9 × 10 पे पावर 9 हो गया। और Q1 की वैल्यू अभी देखो, अभी हम लोग क्या करें, अगर चाहे तो यहाँ पे लगा लें या फिर चाहे तो कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूप है इन दोनों के बीच में। अगर मल्टीप्लाई का रूप में है तो जरा इसको अगर हम लोग यही बाहर हल कर लें तो Q1 × 3Q बाई कितना हो गया, 4। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3Q है और Q है। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली हमारा 3 ही रहेगा। लेकिन ये अगर हम लोग ध्यान देने वाली बात ये हो जाएगी, 3Q जो हो जाएगा, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो पिछली बार भी हम लोगों ने ये गलती कर दिया था, ये 3Q तो 3Q हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 3/8Q बाई कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देख ले 3Q/8 और ये क्या हो गया, R²। तो जरा ध्यान से अगर हैंडल इश्यू को कर ले हम लोग तो हम लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा। ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो 3 इसको इधर लेकर के आते हैं, Q² क्या हो गया 8, और R भी नीचे है, R²। तो मतलब इसको अगर हम लोग हल कर लें तो हम लोगों की सवाल आ सकता है आंसर। तो कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, चलो के की वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू हम लोगों ने पहले बताया है और R की वैल्यू हमको पहले से पता है। तो सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो हमारे प्यारे बच्चों को, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। और मिटा करके Q का वैल्यू रख दे रहे हैं R 50 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 50 सेंटीमीटर मतलब मीटर में बदलेंगे तो 50 × 10⁻24 हो जाएगा। समय का अभाव और टाइम का खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो F बराबर क्या हुआ हमारा, ठीक है ना, 3K, ठीक है ना, Q² अपान क्या हो जाएगा, R²। तो 3K की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 9। और Q की जो वैल्यू है हमारा इतना है, तो 9.67 × 10⁻⁻7 का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, बटे R जो हमारा है 50 × 10⁻² क्या है, 2 का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा है 3 है, और नीचे 8 भी था, भूल जा रहे हो, हाँ 8 भी है। तो 3 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 गुणे, और ये कितना हो जाएगा 6.67 गुणे, ठीक है ना, 6.67, ठीक है ना, इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 14 बटे, तो 8 पंजे कितना होता है 40, और 25 है हमें, वो कहाँ जाएगा। यही सब गलतियां हैं, यही सब कहता हूँ सुधर जाओ तुम लोग, लेकिन नहीं सर जी, हमको सुधरना काहे सुधरे हम लोग, बिगड़े ही कब थे। चलो मत बिगड़ो, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल को आगे लगाते हुए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा कि इस सब को गुणा करवा दो, जरा जल्दी गुणा करवा दो। जल्दी गुणा करवाने पे मतलब ये है कि देखो पेपर में गुणा करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम लोग चाहें तो इसको बहुत छोटा करके भी गुणा करवा सकते हैं, बहुत बड़ा भी करके गुणा करवा सकते हैं। तो छोटा गुणा करवा करके अगर करना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, भाई प्रैक्टिस करो गुणा करने का, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो देखो इन सब का गुणा करवा देते हैं। तो ये क्या है, 3 × 27 हो गया था ना, 27 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 6.67 गुणे हो जाएगा 6.67, ठीक है ना। कुछ और है क्या, ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, बहुत लंबी संख्या आ जा रहा है, ठीक है ना, सही है। तो कितना आ जा रहा है 1201.2003, लो
2003 इसमें लिया गया। बट अब ये देखो 2500 है, तो 2500 को दशमलव अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 25 गुणे 8 है, काहे ना कर दें हम 25 गुणे 8 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तब भी 200 आ गया, गुणे 10 पे दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर दे तो नहीं शिफ्ट करने का मन कर रहा है तो 2 जीरो और बढ़ा तो 25, ठीक है ना। एक 2 जीरो और बढ़ाना, खत्म है। लास्ट में दशमलव लगा दो और ये कितना हो गया -4 और इंटू, और यहाँ पे 14 है और कौन था, और भी कौन है क्या जी, हाँ 9 भी था ना, भूल गए, इंटू 10 पे प्लस 9। तो चलो 14 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 10 पे माइनस 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 5। बहुत सही, सही बोले हो। अब दशमलव को शिफ्ट किया जाए, इधर लेकर के आ जाए, यहाँ तक लेके आ जाए, 1 2 3 4 5 प्लस 5, ठीक है ना। तो चलो यहीं तक लेकर के आ जाए तो 4 से काम चलाया जाए, ठीक है ना। और दशमलव को हम लोग 20 को भी शिफ्ट करते हैं, तो 1 2 3 अंक इसको शिफ्ट करेंगे तो 1.2 गुणे 10 पे माइनस, ठीक है, माइनस माइनस कितने अंक लेकर के आए जी, 1 2 3, तो 3 में से जाएगा तो -2 बचेगा ना, बटे, और यहाँ पे लेकर के आए तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे नीचे 25 पर बचा है, 1 2 3 4 अंक लेकर के आएंगे तो 25 अगर बचेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो इसको एक अंक यहाँ पे भी लेकर के आएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं दशमलव अगर यहाँ पे लेकर आएंगे तो, ठीक है। अब इसका इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर हम लोग सिंपली देखा जाए तो 1.2 भागा अगर किया जाए 2.5 तो हमारे पास आ जाएगा 0.48 इंटू 10 पे -2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इसको हम लोग देखेंगे तो 0.48 इंटू 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। मे भी आंसर आया हो, मे भी आंसर आया हो, गलत अगर हुआ होगा तो भी सही है, और सही आंसर आया होगा तब भी सही है। तो कुछ मिस्टेक हुआ है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ है, ठीक है ना। सही है, 3Q यहाँ पे हमारा सब सही है, ठीक है ना, ठीक है। हम लोग के क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा छूट गया था, थोड़ा सा हमसे 22वें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। कैलकुलेशन सब मेरा सही था, बट मिस्टेक हमारा कहाँ हुआ है, मिस्टेक हमारा हुआ है, मैंने आया है मतलब 25 8 से हमारा आता है 200 होगा, तो यहीं पे हमने 25 लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ है। और हमने इसको थोड़ा सा चार्ज जो हमारा यहाँ पे दिया था, ये यहाँ पे 5 था और ये भी यहाँ पे 5 था, मैंने 6.77 करके लिख दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक ये हमसे हो गया था। तो जो कि टोटल मिला करके इट्स, ये जो वैल्यू आएगी ये इतना नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगा 1140.75 गुणे 10 पे -5 आएगा, और ये 200, बाकी सारी चीजें हमारी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग दशमलव को इस तरह शिफ्ट करेंगे यहाँ तक तो 1140.75 इंटू 10 पे -5 है, तो 1 2 3 4 5 अंक अगर शिफ्ट करेंगे तो आएगा +1। अब इसका इसमें अगर हम लोग भाग दे देंगे तो 570.375 गुणे 10 पे, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -6। अरे यहाँ पे नीचे क्या है हमारा, नहीं, हाँ +1 होगा, क्योंकि इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस होगा, तो +1 हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ऊपर हमारा 5 है, ठीक है ना। तो 5 हमारा जो होगा कितना आ जाएगा, 2 4 सब सही है, 5 जो ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा, और हम दशमलव को शिफ्ट करेंगे 1 2, कितने शिफ्ट करेंगे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.7 गुणे 10 पे -4 न्यूटन आंसर है। हो सकता हो कहीं भी मिस्टेक हो चुका हो, ठीक है ना, लेकिन वैसे कि फिलहाल 7 दूनी 14, 10 में से 14 जाएगा 5 बचेगा, 5 एंड 10 पे 5 हो गया है, उन सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हमारा इतना आ गया है, ठीक है ना।
उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा है, ठीक है ना। तो 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा 11 से 40 में, तो इतना आया है। तो देख लेते हैं 2 2 5 10 5 टाइम जाएगा ना, तो 2 5 10 और फिर आएगा 2 7 14, 2 5 10 2 7 14 7 0 3 7 5 ठीक है ना। तो 1 2 3 2 अंक लेकर के आए हैं, तो माइनस फिलहाल और इतना आंसर ही हो सकता है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 2 सिमिलरली इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल्स स्फीयर, मतलब कि दोनों ही इक्वल चार्ज हैं और आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है ए एंड बी, रिपल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं एक ईच अदर विथ ए फोर्स, मतलब कि कोई आइडेंटिकल मेटल्स है, ठीक है ना, ए है और कौन सा बी है, इसमें किस दूरी है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो कह रहा है थोड़ा सा इसको दूर रखा जाए कि जाना बढ़िया हो देखने में, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में 2:10 पे माइनस कितना लग रहा है 5 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। हमने कहा बहुत बढ़िया, और दोनों ही चार्ज कैसे हैं, इक्वल है, मतलब Q1 और Q2 ये दोनों ही कैसे हैं, Q1 इक्वल टू Q2 दोनों ही क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं Q के बराबर दोनों ही इक्वल है, ठीक है। हमने कहा द थर्ड चार्ज आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, लो बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। मतलब कह रहा है थर्ड चार्ज जो है वो अनचार्ज स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है, बात को समझो। तो कह रहा है C इज टच टू A, मतलब C को A के साथ टच करवा दिया गया, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जैसे ही टच करवाया जाएगा तैसे दोनों में चार्ज आधा हो जाएगा, मतलब टोटल का चार्ज पहले सब जुड़ेगा, उसके बाद उन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। मतलब कि हमारे पास दोनों लोग आए, आपस में पैसा मिला लिए, ठीक है ना, ये नहीं देखे किसके पास कितना पैसा, कौन ज्यादा लिया कौन कम लिया, हमसे इससे मतलब दो ही दोस्त, बहुत गहरे दोस्त, दोनों लोगों ने आए और आपस में जितना भी पैसा वो लिया था दोनों नहीं देखे, दोनों जोरे मिला दिए, उसको दोनों लोग गिने और गिन करके दोनों लोग आधा आधा बांट लिए, खत्म कहानी। वही कहानी इसकी भी है, जब जैसे टच करवाया जाएगा उसके बाद जब दोनों का चार्ज टोटल किया जाएगा, टोटल करने के बाद आधा कर दिया जाएगा दोनों लोगों को। तो देन द प्लेस्ड मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन सी, मतलब कह रहा है कि भैया मिड पॉइंट सी है, ठीक है, मिड पॉइंट सी पर इन दोनों को रखा जा रहा है। पहले कहा जा रहा है कि सी को पहले ए से टच करवा दिया जा रहा है, फिर मिड पॉइंट ए पर लेकर के जाया जा रहा है। तो कह रहा है कि बताओ सी पे कौन सा चार्ज, मतलब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों को एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, और कुछ नहीं कहा है, डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो देखो भैया, इसको क्वेश्चन को अगर हम लोगों को लगाना है तो देखते हैं इसमें बचा कुचा जो चीजें हैं। तो 2 सिमिलरली इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपल टू ईच अदर विद द फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, द थर्ड चार्ज इज सी इज टच ऑन ए देन द मिड फोर्स बिटवीन ए एंड बी। चलो ठीक है, हम लोगों को टोटल देखें कि ए और बी है और हम लोग सोच रहे हैं कि ए और बी, तो चलो ए और बी में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं, और ये Q1 Q2 दोनों बराबर है Q की, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होता है, हम यही जानते हैं, तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोग जानो, ठीक है ना। तो अगर यही होता है तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो F ही बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान क्या होता है R स्क्वायर। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम लोगों ने देखा Q1 Q2, तो Q1 जो हो गया और Q2 जो हो गया, Q1 Q2, तो के Q1 जो हो गया Q है और ये भी क्या है Q है, Q की तो क्या आ जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, खत्म कहानी। और इसकी जो वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स की वैल्यू दिया है, F बराबर कितना दिया है, मतलब 2.0 गुणे 10 पे -5 न्यूटन दिया है। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि इसकी जो, इसको हल करने पे हमको इतना आएगा, ये क्वेश्चन ने हमको पहले ही बता दिया है। हमने कहा चलो ठीक है, F की वैल्यू हमको पता है, इतना हल करने पे आएगा, चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि भैया कहानी में ट्विस्ट ला रहा है, ट्विस्ट ये आ रहा है कि ये कह रहा है कि ये थर्ड चार्ज जो है सी है, ए को टच करा करके यहाँ पे रखा गया है। हमने कहा अच्छा, तो मतलब कि जब, मतलब ये तो पहला केस है, और पहले केस में यहाँ पे Q है, Q1 बराबर Q है, यहाँ पे Q ही रहेगा,
ठीक है ना। तो अगर हमने इसको यहाँ से टच करवा करके यहाँ पे रखा है सी को, ठीक है ना, तो ए जो है और जो सी है, ठीक है ना, इसका जो चार्ज हो जाएगा ये Q/2 हो जाएगा, इसका भी चार्ज हो जाएगा Q/2, और यहाँ पे B है, इसका चार्ज अभी भी क्या है, Q है, ठीक है ना, क्या चार्ज है, Q है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि फोर्स, हम लोग देखेंगे फोर्स, ठीक है ना, ऑन C ड्यू टू ए के कारण चार्ज कितना लगेगा। तो हम लोगों ने कहा चलो देखते हैं, एफ देखते हैं, ठीक है ना। अब AC के अलाउंग, तो AC मान लेते हैं, AC के अलाउंग, ठीक है ना, AC पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके इसको और इसको, ठीक है ना, इसको और इसको फोर्स निकालेंगे तो के Q1 Q2 अपान क्या होना चाहिए, R², ठीक है ना। तो हम लोग जान रहे हैं अगर ये टोटल दूरी हमारे लिए R है, टोटल दूरी क्या है, R है, तो ये मिड पॉइंट पे रखा है, तो इसका आधा दूरी R/2 हो जाएगा, इसका भी आधा दूरी क्या हो जाएगा, R/2, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R/2 है। कितना है, R/2 है। सिंपली ये क्लैरिफिकेशन हो जा रहा है कि ये क्या है, R/2 है, ठीक है ना, ये क्या है, R/2, ठीक है ना। तो जब R/2 है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, R/2 है, चलो ठीक है, अभी एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है। तो K Q1 Q2, तो अगर ये R/2 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे K Q2 और इंटू क्या हो जाएगा, Q2, ठीक है ना, अपान ये क्या हो जाएगा, R/R का स्क्वायर, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है R का स्क्वायर इस पे है, इसके है, तो ये सब स्क्वायर है, और ये 2 कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, और ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब देखो, अब अगर ये 4 हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा फोर्स AC के अलांग में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा K, ठीक है ना, ये Q² हो जाएगा, अपान दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बड़ा लिखें, ठीक। FAC बराबर क्या हो जाएगा, K Q² हो जाएगा, अपान ये 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा R² पूरे के बटे हो जाएगा, और फोर्स, और ये हो जाएगा R² बटे 2 जा कितना हो जाएगा, 4। अब इसको हम लोग वही पलटने वाले की कहानी हम लोग रखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे और ऐसे काट सकते हैं। तो FAC बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, K Q² अपान क्या हो जाएगा, R²। मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा इसी के बराबर है FAC भी, देखो K Q² अपान R था, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो फोर्स BC कर लेते हैं, तो फोर्स BC के अलांग लग रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स क्या लिख लेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू B के कारण, ठीक है। तो वही हमारा हो जाएगा फोर्स, हम लोग क्या लिख लेते हैं, BC के अलांग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, और Q1 क्या है तुम्हारा, तो Q1 हम लोग मान लेते हैं, चाहे B को मान लेते हैं, तो C मान लेते हैं, तो Q और अपान 1 हो जाएगा, और ये Q/2 है, भाई B तो एक तो Q/2 है, एक Q है, और ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नो सर जी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे R² हो जाएगा, तो R² और ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो दूनी 4 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि अब ये दो एक नंबर क्या हो जाएगा, 2, और ये Q² अपान कितना हो जाएगा, 2 अपान, और ये 2 जा कितना हो जाएगा, R² अपान 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। अब जब ये 4 हो रहा है तो जरा ध्यान देंगे, FBC, तो इसको हम पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2, अरे बाबू नहीं समझ में आया, हमारा शिष्य जो प्रिय शिष्य है उसको नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। तो 2 का नाम 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो FBC बराबर क्या हो जाएगा, ये 2K Q² अपान R², ये हो गया, ठीक है ना। तो दोनों हो गए हैं, तो टोटल नेट फोर्स कितना इस पे लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। नेट फोर्स अगर हम लोग देखेंगे, नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स
ऑन सी, सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो एक इसको इधर से ढकेल रहा, एक इसको इधर से ढकेल रहा है, तो दोनों ले जाकर के बीच में इसको रोक दे रहे होंगे, कहीं पे भी रख दे रहे होंगे। तो नेट फोर्स हमारा जो हो जाएगा वो इन दोनों ही फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों ही फोर्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। फोर्स, ठीक है ना, फोर्स, ठीक है ना, BC एलॉन्ग माइनस क्या कर देंगे, फोर्स AC। तो BC अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो BC हमारा कितना है, 2KQ² अपान R² है, माइनस, और ये क्या है हमारा, KQ² अपान R² है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, AC वाला देखो KQ² है, तो एक इसमें 2 है, ये टोटल का 2 है, तो टोटल 2 है, तो एक K से K घट जाएगा, ठीक है ना। टोटल नेट फोर्स जो हमारा होगा, ठीक है ना, नेट फोर्स जो हमारा होगा, तो K से K घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ K² अपान क्या बचेगा, R² बचेगा, घटने उठने के बाद, क्योंकि ये 2KQ²। तो मतलब कि जो नेट फोर्स इस पे आएगा वो शुरू में जितना आ रहा है 5 दशमलव, मतलब कितना है जी, 2 दशमलव इतना है ना, तो हमारा यही आ रहा है 2.0 गुणे 10 पे माइनस कितना आ जाए, 5 न्यूटन। यही हमारा क्या आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है। हमारा कितना नेट फोर्स आ रहा है, इतना ही नेट फोर्स आ रहा है। अगर देखें तो नेट फोर्स हमारा कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, जितना हमारा पहले की वैल्यू थी वही हमारा क्या आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। देखो इतना ही हमारा नेट फोर्स आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, BC के अलॉन्ग और टोटल BC के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया है। ठीक, क्लियर, ठीक है। तो हमको टोटल कंक्लूजन निकल के आया कि ये जो वैल्यू थी, इसी वैल्यू के क्या है, जो नेट फोर्स है उसी को निकल के आ रहा है, क्योंकि A वाला C को रिपल कर रहा है, B वाला भी C को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो नेट फोर्स एक को दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि मिड में दोनों ही क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।